हेलो डिवाइन सोल्स, ट्रू लव एंड फेक लव में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने लगती हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस राइज होती है, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आता है जो हमें कंप्लीट करता है। आपके सोलमेट आते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आते हैं जो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन फेक लव जो 9 पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली जो ट्रू लव वाले पॉइंट्स है वो आप अप्लाई करिए। आपकी फ्यूचर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इससे सॉल्व हो सकती हैं। पास्ट में जो भी चल रही हैं उससे आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके डिमांड से आई है। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं अंकित स्टो 9 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ट्रू लव के भी और फेक लव के भी। और ये डिपेंड करता है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो या सोलमेट का कनेक्शन हो। डेफिनेटली इन दोनों ही चीज़ों को अप्लाई करके, इन सभी पॉइंट्सों को अप्लाई करके अपनी लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रू लव। ट्रू लव आपको ओपन रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। ट्रू लव आपको हॉनेस्ट बनाता है। ट्रू लव आपको और ज़्यादा कॉन्शियसनेस राइज करता है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मेरी बाउंड्रीज़ है। एक्चुअली इस बाउंड्रीज से आपको फ्री करता है। और जहाँ फेक लव की बात करें, वो जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो प्ले गेम्स, आपके साथ गेम्स खेलते हैं। चीज़ों को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों को बताना नहीं, ये बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट यही है। ये बेसिक डिफरेंस होगा ट्रू लव में और फेक लव में। सेकेंड पॉइंट है ट्रू लव आपको सेल्फ सेक्रीफाइस पे बेस्ड होता है। मतलब आप कभी कभी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करते हैं दूसरों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने सोलमेट के लिए, अपने ट्विन के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे ओनली व्हाट यू वांट, आपको जो भी नीडेड है उस चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ आपको बस चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। यहाँ पे सेक्रीफाइस, त्याग जैसा वर्ल्ड नहीं होता है। और हम आगे बात करें, थर्ड ऐसा पॉइंट है जो ट्रू लव के अंतर्गत आता है, वो फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में एक दूसरे को मिरर करते हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है, अप डाउन होता है आपका रिलेशनशिप। यहाँ फॉरगिव कर देना चाहिए। अगर आप मिरर हो रहे हैं एक दूसरे से, आपकी जो कमी है आपका पार्टनर बार बार बताएगा। और अगर आपको उसके बोलने की वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप उसे माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा ही नहीं सकता, आपके बीच सेपरेशन आ जाएगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम में या सोलमेट कनेक्शन में फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहाँ पे इसके अपोजिट जब हम फेक लव की बात करते हैं तो यहाँ पे रिवेंज आता है। रिवेंज, इट्स बेस्ड ऑन रिवेंज। क्योंकि आप पार्टनर को कुछ कहा तो रिवेंज लेते हैं, वो आपको भी कुछ कहते हैं, कुछ अपोजिट वर्ड बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बदला लेते हैं। यहाँ पर ये फॉरगिव कर देते हैं बट यहाँ पर रिवेंज लेते हैं। थर्ड पॉइंट यही है। फोर्थ पॉइंट है, आप देखिएगा आप में कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर कोई पॉइंट आप में ज़्यादा मिल रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी रेमेडी भी बताऊँगा। ट्रू लव के अंदर आपको फील होता है कि आप अप्रिसिएट कर रहा है, आपका पार्टनर अप्रिसिएट कर रहा है हु यू आर, आप जो भी हैं उसको अप्रिसिएट कर रहा है, उस चीज़ को अप्रिसिएट करना। बट यहाँ पे नहीं होता है। फेक लव में चेंज बेस्ड होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम भी चेंज करना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आइडल परफेक्ट के लिए चेंज करना चाहता है। बट फेक लव में वांट चेंज फॉर परफेक्ट आइडल रिलेशनशिप। यहाँ पे आइडल रिलेशनशिप चाहिए। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन या किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन या ट्रू लव आपको ये फोर्स करता है, ये फोकस करता है कि आप जैसे हैं वैसे रहें, बट अपनी इन बैड हैबिट्स को छोड़ दें, इस तरह के चेंज आए। बट यहाँ पे जब फेक लव की बात करते हैं, वो आपको अच्छी चीज़ें जो उनको पसंद नहीं है, जो सोसाइटी को पसंद नहीं, उसके रिगार्डिंग आपको ढालने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ नॉट अ ट्रू लव। ठीक है, तो आपका फिफ्थ ऐसा पॉइंट है जो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोमांटिक अल्टीमेसी। आपको रोमांटिक अल्टीमेसी पे बेस्ड होता है ट्रू लव। आपकी जब अल्टीमेसी होती है आपको एनर्जी राइज होती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। जैसे मैंने कल के एक शॉर्ट वीडियो में बताया था किस तरह स्पिरिचुअल सेक्स यहाँ फाउंड होता है, जो कि ट्विन फ्लेम्स के बीच अगर सोलमेट कनेक्शन है तभी भी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन कार्मिक कनेक्शन या किसी तरह का फेक लव में
किस पे बेस्ड होगा? ओनली सेक्स पे बेस्ड होगा, जो कि लस्ट पे बेस्ड होगा। ओनली इसी तरह के मटेरियलिस्टिक प्यार पे ये डिपेंडेंट रहता है कार्मिक रिलेशनशिप, जिसे हम कहें फेक लव। हम आगे बात करते हैं रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सिक्स्थ ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिए जाते हैं हर रिलेशनशिप में। इवन ट्विन फ्लेम में तो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपकी सोल बार बार आपको पकड़ पकड़ के लाती है कि चलिए सही रास्ते पे चलिए, अध्यात्म की ओर चलिए, अपने आप को जानिए और पहचानिए। लेकिन यहाँ पे जब फेक लव या कार्मिक कनेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कौन ज़्यादा राइट है, कौन ज़्यादा रॉन्ग है, इस पे बेस्ड होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पार्टनर अगर आपको बता रहे कि आई एम द राइट पर्सन, मेरे ये राइट बात कही है, ये मैंने राइट की, ऐसा एक दो बार हो गया तो इट्स ओके। बट अगर ये हर बात को लेकर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो आपके बीच पैदा हो रहे हैं, उसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ मीन कि वो एक फेक लव, एक कार्मिक कनेक्शन है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट मिल रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली उसको हील करने की, मेडिटेशन करके अपनी कॉन्शियसनेस वाइब्रेशंस को राइज करने की ज़रूरत होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लेट गो टू हर्ट। यहाँ पे अगर आप हर्ट हुए हैं, ट्रू लव के अंदर अगर आप हर्ट हुए हैं, आपको अच्छा फील नहीं हुआ, किसी के वर्ल्ड, आपके पार्टनर ने कोई वर्ड आपको कह दिया है, कोई शब्द कह दिया है जो आपको हर्ट करता है, आपको दिल दुखाता है, तो उस चीज़ को आप लेट गो कर देंगे। उस चीज़ को कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए बुरा लगे, क्योंकि वो मिरर करेंगे या उनकी कमियां आपके सामने बाहर आएंगी, वो उन चीज़ों को बोलेंगे, वो एंगर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्रू लव होगा, कुछ समय के बाद उस चीज़ को आप रिमेंबर नहीं रखेंगे, उस चीज़ को भूल जाएंगे। बट फेक लव में नहीं होता है। मेकिंग बाउंड्रीज, ये लोग वॉल बना लेते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं, वो बात बहुत दिनों तक अपने माइंड में रखते हैं, अब उस सिचुएशन में रखते हैं, उस रिलेशनशिप में एक दीवार खड़ी कर देते हैं उस बात को लेकर। दैट इज़ अ फेक लव, कार्मिक कनेक्शन। मैं ये जो एक कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन पार्टनर को लेकर, बल्कि सभी रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर फादर का रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके सिस्टर और ब्रदर का प्यार हमेशा इसी रूप में चलता है। आपका जो सोलमेट कनेक्शन होगा, आपका ट्रू लव होगा, वो इसी रूप में चलता है। ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है। हम आगे बात करते हैं 7th पॉइंट पे, गिव योर फ्रीडम। 8th पॉइंट पे सॉरी, आपको यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको फ्रीडम देता है, आपको ओपन होने की आज़ादी देता है, आपको ट्रू लव और ज़्यादा ओपन होने की आज़ादी देता है। आपको अपने एक्सप्रेस कर पाएंगे, हर चीज़ अपनी बता पाएंगे आप। देखिए, जब हम कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है हार्ट चक्र में, सैक्रल चक्र में, सोलर प्लेक्सस में, जिस भी फीलिंग से रिलेटेड होगा, वो ब्लॉकेजेस ही एक्चुअली पेन के फॉर्म में रिलीज होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में फ्रीडम प्राप्त होता है, इट्स गिव्स यू फ्रीडम। बट यहाँ पे कंट्रोलिंग होता है। ये रिलेशन जो फेक लव होता है या कार्मिक कनेक्शन होता है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए आपको और ज़्यादा ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आता है, आप निगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, आप डाउन हो जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं, 9th पॉइंट। तो ये क्या है? जो ट्रू लव होता है, जो सोलमेट या ट्विन कनेक्शन होता है, वो लिसनिंग पे बेस होता है। यहाँ पे लिसनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉकिंग। आप सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बातें बताना चाहते हैं रिलेशनशिप में। फेक लव एक्चुअली टॉकिंग पे ओनली डिपेंड होता है, ओनली टॉकिंग पे, नॉट इवन लिसनिंग। तो फेक लव जो 9th पॉइंट है, वो इसी पे बेस्ड होगा कि ये जो लव होता है, जो कार्मिक कनेक्शन होता है, वो बेसिकली ओनली टॉकिंग पे डिपेंड करता है। टॉकिंग होनी चाहिए, लेकिन ओनली टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट मीन कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये जितनी भी फेक लव की मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर बहुत सारे पॉइंट्स आप में मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी वाइब्रेशंस राइज करिए, अपनी कॉन्शियसनेस राइज करिए। जब आपकी फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी, आपकी लाइफ में बेहतर लव आएगा, आपको ट्विन फ्लेम मिलेंगे, आपको सोलमेट मिलेंगे। तभी आपके लाइफ में किसी तरह की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकृति और पुरुष के संतुलन से ही आप बैलेंस हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।